देखो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चैप्टर करने वाले, दैट इज चैप्टर 3, जो है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिसेंट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले वो कोई भी एग्जाम हो, तो वीडियो को अच्छे से देख लेना। और इसके लिए पीडीएफ के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी देखो, व्हेन अ पर्सन हैज अ लो लेवल ऑफ इनकम एंड कांट फुलफिल हिज बेसिक नेसेसिटी, उसको हम लोग पॉवर्टी कहते हैं। जब उसके पास पैसा नहीं होता है, नॉर्मल भैया अपना जो नेसेसरी चीजें हैं वो भी खरीद नहीं पाए, तो उसको हम लोग पॉवर्टी कहते हैं। इंडिया पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करता है? प्रीवियसली करता था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अभी जो करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। दोनों ही क्वेश्चन पूछता है, पहले कौन करता था, अभी कौन करता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन कब हेल्ड होता है? 17 अक्टूबर को। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा जाता है। आईबीएसएफ ट्रस्ट फंड क्या है? इट मींस इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका ट्रस्ट फंड। ठीक है, ये कब हुआ था? फॉर्म 2017। क्यों? पॉवर्टी को लड़ने के लिए, पॉवर्टी कम करने के लिए। ठीक है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हम लोग देखें तो क्या क्या है? अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आज के देखोगे, आज जो अमीर है उसके पास बहुत पैसा है, जो गरीब है उसके पास पैसा नहीं है, तो पैसा जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। मतलब आप मानोगे रीच और पुअर की कैटेगरी करें तो 100 रुपया अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनके पास ऑलमोस्ट 99 रुपीज चला गया, इनके पास 1 रुपया ही है। ह्यूज पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और अर्बन और रूरल का डिवाइड है। आप शहर देख लोगे, ग्रामीण इलाके देख लोगे, दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो देखो, ये थोड़ा चार्ट से समझ लेते हैं। टाइप ऑफ पॉवर्टी क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रियल पॉवर्टी, दो चीज यहाँ पे निकल के आ रही है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या कहते हैं? डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक नेसेसिटी टू अर्न, मतलब नॉर्मल भैया, सुबह दोपहर रात का खाना भी नहीं जुट रहा है, आपका कपड़ा लत्ता नहीं है, आपका छत नहीं है, तो ये होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मेजरमेंट कैसे करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी? पहले पॉवर्टी लाइन, इट इज रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इनकम टू फुलफिल बेसिक नीड्स। एक पैसा जो है आपका रखा जाता है जिससे आपका डेली का नीड्स जो है, बेसिक नेसेसिटी, वो हो जाए। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑफ पर कैपिटा कैलोरी इनटेक और पर कैपिटा कंजम्पशन रिक्वायर्ड। ये कैसे मेजर होता है? आप कितने कैलोरी आपको चाहिए, जैसे 2400 कैलोरी हो गया, 2000 कैलोरी हो गया, या कितने कंजम्पशन आप करते हो। हेड काउंटेड रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो में क्या होता है? नंबर ऑफ बीपीएल हम लोग ऊपर में लिखते हैं, टोटल पॉपुलेशन लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं, तो परसेंटेज में आपका रह जाता है। और एक क्या मेथड है? पॉवर्टी गैप रेशियो। ये भी हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है? इट इज द गैप बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एवरेज एक्चुअल मंथली कंजम्पशन ऑफ अ बीपीएल हाउस। तो पॉवर्टी लाइन और जो एक्चुअल बीपीएल हाउस में एक्चुअल कंजम्पशन होता है एवरेज, वो दोनों का डिफरेंस। तो पॉवर्टी रेशियो क्या है? देखो, पॉवर्टी लाइन, बीपीएल हाउस एक्सपेंडिचर मंथली, ये आपका ऊपर में होगा, नीचे पॉवर्टी लाइन, ये रेशियो होता है बेसिकली। ये तीन होता है जो आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर करता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? देखो, इट इज अ ब्रॉडर कांसेप्ट व्हिच सेज द पॉवर्टी नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनकम बट आल्सो इंक्लूड्स डिप्रिवेशंस एज पुअर हेल्थ, एजुकेशन नहीं मिला, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। मान लो सिर्फ पॉवर्टी, आपको खाना नहीं मिला, वो आप नहीं करोगे, ठीक है, आपका इनकम नहीं है वो नहीं, लेकिन अगर आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले, हॉस्पिटल्स अच्छा, आपको ट्रीटमेंट के लिए जगह ना मिले, आपको प्रॉपर स्कूलिंग ना मिले, आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना मिले, ये आप भी आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया कौन? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। कब फर्स्ट आया था? 2010 में ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कॉन्सेप्ट यूएनडीपी लेके आया। मेथड टू एस्टिमेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होगा? यूनिफॉर्म रेफरेंस रिकॉल पीरियड होगा, मिक्स्ड रेफरेंस रिकॉल पीरियड होता है, और मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस रिकॉल। जस्ट नाम याद रख लो बस, इससे ज्यादा डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है। वेरियस एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। देखो, पहला एस्टिमेट जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द ईयर 1867-60। पहला बार एस्टिमेट जो हुआ था इस साल में हुआ था। पर कैपिटा इनकम मेजर्ड बाय हिम बिटवीन, और उन्होंने मेजर कितना किया था? 16 से 35 रुपया, ठीक है, उन्होंने मेजर किया था। बीपीएल सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ चुका है। बीपीएल सेंसस फॉर रूरल एरियाज कंडक्टेड, कौन कंडक्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पहला बार जो हुआ था दैट इज इन 1992 अंडर 8th फिफ्थ प्लान। ये भी इंपॉर्टेंट, कौन से 5 ईयर प्लान में पूछा गया था? दैट इज 8। ओके, इन 2008 MORD मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूट एनसी सक्सेना कमिटी, किस लिए? टू एडवाइस सुइटेबल मेथोडोलॉजी टू कंडक्ट बीपीएल सेंसस। मतलब ये अपॉइंट किया गया 2008 में, तो चलो भैया एक कमेटी हम लोग अपॉइंट कर लेते हैं,
एनसी सक्सेना के चेयरमैनशिप में, जो हम लोग को सजेस्ट करेगी जो भैया हम लोग का जो मेथोलॉजी है बीपीएल सेंसस का रूरल एरियाज में वो कैसा है और कैसे बेटर हो सकता है, वो सब सजेशन के लिए। As per the report, the last and fourth BPL census or socio-economic caste census was conducted in 2011 में लास्ट हुआ था। In 2012, Ministry of Housing and Urban Affairs appointed SR Hasim Committee to recommend a methodology for identification of BPL family in urban area. इनको SR Hasim Committee को अपॉइंट किया गया था इनका चेयरमैनशिप में, जो अर्बन एरियाज में देखेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कैपेबिलिटी अप्रोच ऑन पॉवर्टी वाज गिवन बाय अमर्त्य सेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैपेबिलिटी अप्रोच किसने पॉवर्टी के ऊपर दिया, दैट इज अमर्त्य सेन ने। इनइक्वालिटी क्या है, देखो इनइक्वालिटी है गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। गैप जो होता है रिच और पुअर का, इसका 90 रुपया इसका 10 रुपया, ये जो गैप है इसको हम लोग कहेंगे इनइक्वालिटी। इनकम इक्वालिटी क्यों होता है, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ एसेट इन प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा हो जाए, अर्बन बायस हो जाए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, हाई इन्फ्लेशन गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाए, मोर फोकस ऑन कैपिटल इंसेंटिव वे ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप सोचो अगर ज्यादा एसेट प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो उसके पास ही पैसा चला जाएगा, अर्बन हो जाएगा। मैक्सिमम जो है ग्रामीण इलाके में नहीं, सब मैक्सिमम जो है जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं प्राइवेट सब शहर में आ रहे हैं। तो क्या होगा, शहरों के जो भी रहने वाले हैं उनके पास ज्यादा काम नौकरी पैसा आएगा। इन्फ्लेशन गुड्स एंड सर्विसेज, मान लो आपके पास इन्फ्लेशन बहुत जा रहा है तो ग्रामीण वाले भी सामान खरीदेंगे, तो सामान खरीदेंगे उनके पास तो एक ही कम पैसा है और खर्चा उनको ज्यादा हो जाएगा तो वो और गरीब हो जाएंगे। और जो है कैपिटल इंटेंसिव वे ऑफ फोकस प्रोडक्शन, मतलब इसमें क्या होता है कैपिटल इंटेंसिव मतलब ज्यादा लेबर को नहीं अपॉइंट किया, अब लेबर नहीं होगा तो ग्रामीण वाले कैसे नौकरी मिलेगा उनको, तो ये हो जाता है इनइक्वालिटी का। इनकम इनइक्वालिटी मेजर करने का क्या मेथड है, सबसे पहले देखो गिनी इनफिशिएंट, ये एक बहुत इससे ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है बहुत बार। इट वाज डेवलप्ड बाय इटालियन स्टैटिस्टिक एंड सोशलिस्ट कार्डियो इन 1992 में, याद रख लेना। इट मेजर द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन अ कंट्री बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डायगोनल लाइन ऑफ अ परफेक्ट इक्वालिटी एंड द लॉरेंस कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर इन व्हिच कर्व लाइज। ये इनका मेजर में है। ये क्या करते हैं, इन अ कंट्री कैलकुलेटिंग रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डायगोनल लाइन ऑफ द परफेक्ट इक्वालिटी, डायगोनल लाइन कर देते एंड द लॉरेंस कर्व डिवाइडेड टोटल एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर। गिनीज कोएफिशिएंट क्या वेरी करता है, 0 से 1, ये पूछता है। 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, 1 रिप्रेजेंट परफेक्ट इनइक्वालिटी। परफेक्ट इक्वालिटी मतलब सिचुएशन वेयर एवरी रेसिडेंट हैज द सेम इनकम, सब एक। इनइक्वालिटी मतलब वन रेसिडेंट अर्न ऑल द इनकम एंड अदर हैव नो इनकम, एक सब कमा ले रहा है एक कुछ नहीं कर रहा है। And for understanding simple, say an increase in value of itna indicates more income inequality, which is certainly not good for an economy. चलो, the higher is the Gini coefficient, the more is the gap between rich and poor, the higher level of income inequality. जितना higher होगा Gini coefficient, उतना जो है गैप बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो जीरो मतलब क्या है, जीरो मतलब है आपका सभी इक्वल है, लेकिन एक का मतलब क्या है, एक जन ज्यादा कमा रहा है तो जितना होगा वो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। लॉरेंस कर्व क्या है, इट इज अ कर्व दैट measures the between percentage of income earned and percentage of income earned by particular people. It is a graphical of Gini's coefficient. कुछ नहीं है लॉरेंस का, ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न, किसी ने परसेंटेज अर्न किया इनकम का, एंड परसेंटेज ऑफ दैट इनकम अर्न बाय अ पर्टिकुलर पीपल, एक ही पर्टिकुलर किसी ने अगर अर्न किया तो ये दोनों का बेसिकली मेजर करता है कर्व, और कुछ नहीं, ये गिनी कोएफिशिएंट जो है उसी का रिप्रेजेंटेशन है। इम्पैक्ट देखो, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द नेशन, अगर ये सब होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कॉम्बैट इनकम इनइक्वालिटी जो है उसको कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स किया, मतलब इंडस्ट्रीज जो है जो सिर्फ शहर में नहीं ग्रामीण इलाके में भी बैठेंगे, ये सब हुआ। एमआरटीपी मोनोपोली एंड ट्रेड पॉलिसी, नाउ एबोलिश कंपटीशन एक्ट आ चुका है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, मनरेगा आप देखोगे जो 100 डेज का काम का जो स्कीम है, जो मिनिमम 100 डेज ग्रामीण जो भी रहते हैं उनको मिलेगा ही मिलेगा, वो लॉन्च किया। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अंडर डायरेक्ट टैक्स, जो अमीर है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो गरीब है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो लाया। मोर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन और वेल पेइंग जॉब्स, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन अच्छा किया, अच्छा काम लेके आए, तो ये सब गवर्नमेंट ने किया। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, देखो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयड पर्सन इज वन हु हैज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क, वो काम करना चाहता है, उसके पास क्षमता भी है, बट ड्यू टू करेंट सिनेरियो ही और डज नॉट गेटिंग करेंट वेज रेट, लेकिन कुछ भी काम नहीं है बोलकर उसको काम नहीं मिल रहा, पैसा भी नहीं मिल रहा। रीजंस क्या है, देखो स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो हो,
इंडस्ट्रीज नहीं आ रही, काम नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए होगा। पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा है, आपके पास 10 काम है, आपका पॉपुलेशन 1000 है, तो कैसे होगा। इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, अच्छा से पढ़ाई आपको अगर नहीं मिलेगा, आप पढ़ाई ठीक से आपको नहीं मिलेगा तो आप काम जो स्किल है वो नहीं जान पाओगे। मिसमैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल एंड अवेलेबल स्किल, मान लो आपको एक अच्छा हाई स्किल्ड जो है मैन चाहिए, लेकिन आपके पास उतना स्किल नहीं है, तो काम देगा क्यों। अनलिमिटेड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग, गवर्नमेंट अच्छा से अगर प्लानिंग नहीं करेगा तो ये हो जाएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो व्हेन अ पर्सन आर एम्प्लॉयड बिलो द एजुकेशनल स्किल लेवल इट इज टर्म्स अंडर। मान लो कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, स्किल्ड है बंदा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप अगर बीपीओ जॉब में लगा दोगे तो क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट ही होगा ना। नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, ये सब आपका जो है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। प्रोपोर्शनल ऑफ अनएम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड बाय टोटल पॉपुलेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स बाय टोटल पॉपुलेशन। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कफोर्स बाय टोटल पॉपुलेशन। दिस आर द रेशियोज दे हैव आस्क्ड फॉर, ठीक है, एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्या है, देखो सबसे पहले वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब व्हेन देयर आर जॉब्स बट पीपल आर नॉट विलिंग टू डू, काम है आप करना नहीं चाहते हो, ठीक है, इसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इनवॉलंटरी, व्हेन देयर आर नो जॉब्स टू एम्प्लॉय पीपल इट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एम्प्लॉय। इट इज फॉर, मतलब आपके पास देयर इज नो जॉब्स, काम देने के लिए कोई जॉब नहीं है, उसको इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहें। इसका कैटेगरी है क्या, देखो इसका कैटेगरी है स्ट्रक्चरल। दिस टाइप ऑफ एसोसिएट विद द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब ये बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, हम लोग का इंडिया का जो इकोनॉमी स्ट्रक्चर है उससे जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंप्लाइज रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन, स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्म, ये सब अगर स्ट्रक्चर जैसे होगा, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, when the demand for labor falls short to supply of labor due to rapidly growing population immobility, तो इसके लिए और क्या हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयड इज कॉज्ड बाय स्किल मिसमैच, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग रन है। मान लो स्ट्रक्चर क्या है आपका, जो स्ट्रक्चर एक इकोनॉमिक में होता है, जैसे आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं करा रहे हो, आपका कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब सेविंग्स ज्यादा नहीं हो रहा है, कैपिटल ग्रो नहीं कर रहा है, तो इससे प्रॉब्लम होगा। और आपका क्या होगा, जब डिमांड, सप्लाई तो बहुत है आपके पास, लेबर 100 लेबर है, काम 10 ही है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये लॉन्ग रन होता है, इसमें बेसिकली स्किल मिसमैच भी आता है। मान लो आपको जो स्किल चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं, तो काम नहीं दे पाओगे। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इफ अ पर्सन डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द अदर वर्ड्स इफ ही और शी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्ट एडवर्सली, मतलब एक काम के लिए आपको 10 चाहिए, लेकिन वही सेम काम के लिए 20 आदमी रखा है डिसगाइज, मतलब ये जो 10 एक्स्ट्रा है ना, इसको हटा भी दोगे तो भैया समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो 10 तो काम करते ही नहीं थे, काम चोर थे। तो ये होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल देखो क्या होगा, द अनएम्प्लॉयमेंट हियर इज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। फ्रिक्शन मतलब मार्केट कंडीशन चेंज के लिए, ठीक है, जैसे हियर सम वर्कर टेम्पोररी आउट ऑफ वर्क ड्यू टू, टेम्पोररी काम से बाहर हो जाते, क्यों, क्योंकि स्ट्राइक्स आ गया, ले ऑफ हो गया, टाइम गैप बिटवीन चेंजिंग स्विचिंग जॉब्स, लॉकआउट्स, इनपरफेक्ट मोबिलिटी, इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल बेसिकली क्या होता है, एक ट्रेड साइकिल होता है, स्पेशली नेसेसरी साइकिल और साइकिल ऑफ डिप्रेशन जब हो, द डाउनस्विंग इन द बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज कॉमन फिनोमेना इन डेवलप्ड कंट्री व्हिच आर कैपिटल बायर, इट इज टेम्पोररी शॉर्ट टर्म फिनोमेना। साइक्लिकल मतलब एक टाइम के बाद फिर रिसेशन आएगा, काम नहीं मिलेगा, फिर वो फेज चला जाएगा, फिर रिसेशन खत्म, फिर आपको काम मिलना स्टार्ट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म फीचर ऑफ अ कंपनी होता है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज ड्यू टू विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, मतलब क्या होता है ना, गरीबी का एक क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, एक विशियस सर्कल है, पॉवर्टी है, वहां पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वहां पे पुराने टेक्निक्स अभी भी यूज कर रहे हैं, तो इस एक जाल है, चलता रहता है विशियस सर्कल, इसे आप निकालना बहुत मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजी का अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ड्यू टू इंट्रोडक्शन, अगर टेक्नोलॉजी आ जाए, मशीनरी इंप्रूवमेंट हो जाए, तो लेबर जो भी है वो तो हट जाएंगे ना, वर्कर्स जो है वो वर्कर की जगह आपका मशीन्स ले लेगा, ठीक है, अभी आज के देखोगे डेट में एआई आ गया है, तो ये हो जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट मतलब सजेस्ट, जैसे कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कैटरिंग, एग्रीकल्चर, लेबर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ डे टू डे बेसिस, ठीक है, इसमें कैजुअल ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब मान लो कहीं पे डे टू डे बेसिस में आपने लगाया, लेकिन कभी कभी होता क्या है, मान लो आपका जो है काम नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं आया या काम नहीं है, तो फिर आपका क्या होगा, कैजुअल, उस दिन तो काम नहीं मिलेगा ना, इसको कहते हैं कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, जो सीजन बेस्ड हो, जैसे कुछ एग्रीकल्चर काम हो लेबर सीजन में, वो बेसिकली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है।
ठीक है, तो ये आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।